अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा आंधियाँ आ रही हैं और जिसकी वजह से पत्ते बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। अगर आपके घर में भी बहुत से दरख्त हैं और उनसे पत्ते गिरते रहते हैं तो आप इन पत्तों को बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत कीजिएगा, क्योंकि इन पत्तों से हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नेचुरल फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को फ्रेंड्स लीफ मोल्ड या लीफ कंपोस्ट कहा जाता है और हमारी ज़बान में इसको पत्ती खाद कहा जाता है। इन पत्तों से तैयार करदा नेचुरल फर्टिलाइज़र हमारी सॉइल के लिए और हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इससे हमारी जो सॉइल है उसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम ऐड होता है। हमारी सॉइल के जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है, उसकी फर्टिलिटी में इजाफ़ा होता है। इसको हम एज ए सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं और ये हमारी सॉइल के अंदर जो है मॉइस्चर उसको रिटेन रखता है फ्रेंड्स। और हम इसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, एज ए मल्चर भी यूज़ कर सकते हैं। और मल्चिंग की वजह से जो वीड्स हैं उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है हमारी ज़मीन में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये बहुत बड़े 2 थैले पड़े हुए थे जिनमें मैं अक्सर नर्सरी से मिट्टी मंगवाया करती थी। तो इसके अंदर मैंने ये लीव्स जमा करवा लिए हैं और ये भर गए हैं। इसके बावजूद काफ़ी सारे लीव्स नीचे पड़े हुए हैं। इनके लिए मेरे पास अभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई वेस्ट प्लास्टिक के शापर या बड़े बड़े थैले हों तो आप उनके अंदर इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप इसे कोई जो मिट्टी का पॉट होता है बड़ा सारा, उसके अंदर भी कलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप इसको ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसको बनाने का मेथड बहुत ही इजी है। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं इनके अंदर ज़्यादातर कार्बन होती है और कार्बन को डिकम्पोज़ होने में 6 से 12 माह लग जाते हैं फ्रेंड्स। हाँ, अलबत्ता जो घास की कटिंग होती हैं वो जल्दी डिकम्पोज़ हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन होता है। और क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता इसलिए हमारी ये जो खाद है काफ़ी देर से बनती है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त खाद होती है। ये आपके पौधों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। आप इन पत्तों को ऐसे एज इट इज़ भी ज़मीन पर पड़ा रहने दे सकते हैं। अगर ये ग्रीन है तो ये अच्छी तरह से जब ड्राई हो जाएं तब आप इनको अपने शापर में डाल लीजिए या थैले में डाल लीजिए। और फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर डालना है, यानी पानी वगैरह डालना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी खाद 3-4 माह में तैयार हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा यूरिया भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, वो हमारा डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को थोड़ा तेज़ कर देता है। कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनके पत्तों की बहुत ही आला खाद तैयार होती है और कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनके पत्तों से खाद नहीं बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सफ़ेदे का दरख्त है जिसे यूकलिप्टस भी कहा जाता है, और चेस्टनट, और इसके अलावा जो वालनट यानी अखरोट के दरख्त हैं उनके जो पत्ते हैं उनसे आप फर्टिलाइज़र तैयार मत कीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर नेचुरल हर्बिसाइड होते हैं जो कि सीड्स को जर्मिनेट होने से रोक देते हैं। जब हम इन पत्तों से खाद बनाते हैं तो उससे हमारे सीड्स ही जर्मिनेट नहीं होते, तो वो हमारे लिए यूज़लेस होती है वो खाद। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है इसके अलावा जितने भी दरख्त हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की खाद बनती है। और आपने बस यही कि सफ़ेदे के दरख्त नहीं इकट्ठे करने हैं और ये खाद हमारे लिए यूज़लेस होती है। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गार्डनर्स के लिए गोल्ड की तरह कीमती होते हैं। जैसे बहुत ही फैंटास्टिक किस्म की जब ये तैयार हो जाता है इनका बहुत ही फैंटास्टिक किस्म का अरोमा होता है। जैसे अर्थ का अरोमा होता है, मिट्टी की खुशबू होती है जब बारिश के बाद, बिल्कुल वैसी ही स्मेल मुकम्मल डिकम्पोजिशन के बाद इन पत्तों से आती है। और ये हमारे जो अर्थ फर्म हैं और फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को भी सॉइल में बढ़ा देते हैं जब हम ये पत्ती खाद अपने प्लांट्स में डालते हैं। तो फ्रेंड्स, इन पत्तों को आप ऐसे अर्जा ना जानिएगा, इनको अच्छी तरह से आपने कलेक्ट कर लेना है। और इनको आपने कलेक्ट करने के बाद इसके अंदर मॉइस्चर यानी पानी ऐड कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हो डिकम्पोजिशन प्रोसेस, तो मेरे पास ये पुरानी लस्सी पड़ी हुई थी, मैंने ये भी ऐड कर दी है। और आप दही भी इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो पत्तों का डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो थोड़ा तेज़ हो जाएगा और ये जल्दी हमारी खाद बन जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इन थैलों को अच्छी तरह से बांध के तो दरख्तों के पीछे छाँव में रख देंगे। आपने इसको धूप में नहीं रखना है, आपने इनको छाँव में रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये फंगल जो प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन जो है ये फंगस के थ्रू होती है, इसलिए इसे लीफ मोल्ड भी कहा जाता है। जो बैक्टीरिया के ज़रिए खाद बनाई जाती है वो काफ़ी गर्म होती है, और ये जो पत्ती खाद है ये बहुत ही ठंडी होती है हमारे पौधों के लिए। अगर हम ये ज़्यादा भी अपने प्लांट्स में डाल दें तो ये बिल्कुल भी हमारे प्लांट्स को नुकसान नहीं देती है, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये हमारे प्लांट्स के लिए।
تو فرینڈ جب یہ پتے بریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو پہلے ان کا کلر ہلکا سا براؤن ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بلیک ہو جاتے ہیں، تو یہ کالے رنگ کی کھاد ہوتی ہے، اس لیے آپ یہ سڑے ہوئے پتے دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیے گا۔ جب یہ اچھی طرح سے بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا پتے، تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی کھاد، بالکل مٹی کی طرح کا اس کا ٹیکسچر ہو جاتا ہے، اور یہ ہم اپنے پلانٹس میں یوز کر سکتے ہیں بہت ایزیلی۔ یہ ہم نے کلیکٹ کرنے کے بعد ان کو باندھ دیا ہے، اور اس کو باندھ کے ہم درختوں کے پیچھے رکھ دیں گے، تو یہ انشاءاللہ 6 سے 8 ماہ میں ہماری کھاد تیار ہو جائے گی۔ ہم چیک کرتے رہیں گے اس کو، جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہر مہینے آپ چیک ضرور کیجئے گا۔ جب یہ ڈرائی ہو جائیں پتے اچھی طرح سے، تو آپ نے ان کو پھر تھوڑا تھوڑا پانی سپرنکل کر دینا ہے تاکہ ان کے اندر موئسچر بنا رہے۔ تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کس طرح سے ہم لیف کمپوسٹ بناتے ہیں اور کس طرح سے ہم اسے اپنی سوئل میں یوز کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔